और खबर आपको उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती से बता दें, जहां पर आज सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्रावस्ती जिले में पहुंचे हैं। श्रावस्ती जनपद के मल्लीपुर में लक्ष्मणपुर कोठी पर स्थित राप्ती बैराज पर पहुंच करके उन्होंने यहां पर राप्ती नदी के घटते बढ़ते जलस्तर का जायजा लिया है। और साथ ही आपको जानकारी दे दें कि 6 और 7 जुलाई को जो श्रावस्ती और बलरामपुर में बाढ़ आई है, इसी को देखने के लिए, इसी का निरीक्षण करने के लिए, तैयारियों का जायजा लेने के लिए क्या क्या तैयारियां यहां हुई हैं, कैसे कैसे लोगों को रेस्क्यू किया गया है, क्या क्या प्रशासन की तरफ से बाढ़ पीड़ितों को मदद मुहैया कराई गई है, इन सब की जानकारी लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं जनपद बलरामपुर और श्रावस्ती के दौरे पर हैं। आज श्रावस्ती के मल्लीपुर में पहुंच करके मुख्यमंत्री ने सबसे पहले 100 लोगों को जो बाढ़ पीड़ित हैं उनको बाढ़ राहत सामग्री वितरित किया है। और इसी के साथ में 6 और 7 जुलाई को श्रावस्ती में जो बाढ़ आई, इसमें तकरीबन 11-12 लोग एक जगह एक टापूनुमा स्थान पर फंस गए थे, जिनको पीएससी की फ्लड यूनिट ने रेस्क्यू करके बाहर निकाला था। मुख्यमंत्री उन सभी लोगों से मिले और उसके बाद में जिस फ्लड यूनिट पीएससी की जिस फ्लड यूनिट ने रेस्क्यू करके ग्रामीणों को रात के अंधेरे में बाहर निकाला था, उस पूरी टीम को मुख्यमंत्री ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया है। मुख्यमंत्री ने यहाँ पर बाढ़ में जान गंवाने वाले 4 लोगों को 4-4 लाख रुपए का चेक दिया है, जिसमें से आपने देखा कि 2 इसमें से आपने देखा कि 2 दिन पहले आपने ग्रेट श्रावस्ती चैनल पर खबर देखा होगा। ये खबर हमने बहुत ही प्रमुखता से दिखाई थी कि एक गरीब परिवार की लड़कियां 200 रुपये पर मजदूरी करने के लिए, धान की रोपाई करने के लिए हुए गई थी। भिनगा कोतवाली के सहनिया गाँव का ये मामला है। और उसके बाद में गहरे पानी में जाने के कारण डूब गई। परिवार बहुत ही बेहद गरीब था और ये ख़बर हमने चलाई थी। जिलाधिकारी ने इस मामले को संज्ञान में लिया है और जो दोनों लड़कियां हैं जैनब और शाहजहां, उनकी माता को बुला करके मुख्यमंत्री ने उन्हें 4-4 लाख का चेक दिया है और उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बहुत दुख की बात है। उन्होंने ये भी बताया कि पड़ोसी मुल्क नेपाल में बहुत भयंकर बरसात और बारिश हुई है। जो पानी वहाँ पर जम गया था वो श्रावस्ती में अचानक से पहुँचा और बाढ़ में चाहे जितनी तैयारियां कर ली जाएं, बाढ़ में सारी तैयारियां ध्वस्त हो जाती हैं जब पानी अचानक से पहुँचता है। तो लोगों को धैर्य रखने की ज़रूरत है। ये देखिए, अपने हाथों से जैनब और शाहजहां की मां को मुख्यमंत्री 4-4 लाख का चेक दे रहे हैं। जो दोनों लड़कियां भिनगा कोतवाली के सहनिया गांव की, 2 महिलाएं और हैं। अभी इनके बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है, अभी लिखित रूप से आया नहीं है, लेकिन संभवतः हो सकता है कि शायद ये महिलाएं समगड़ा इलाके की हों, क्योंकि समगड़ा में भी 2 लोग डूब गए थे। और कई लोगों को मुख्यमंत्री ने प्रशस्ति पत्र देकर के सम्मानित किया है और उन्होंने यहाँ पहुँच करके बहुत सारी चीज़ें बताई है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि अभी जुलाई का ये पहला महीना है और अक्टूबर तक हम लोगों को तैयारी बना करके रखनी है कि अक्टूबर तक भारी बरसात होने की संभावना है। ऐसे में पूरी तैयारी बना करके प्रशासन को रखनी है। कहाँ पर शौचालय बनाए जाएंगे, कहाँ पर गौशालाएँ बनाई जाएंगी, कहाँ पर अन्न पानी भोजन की व्यवस्था कराई जाएगी, कैसे लोगों को रेस्क्यू किया जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ के जिला प्रशासन को मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया है कि कहीं पर किसी को बाढ़ में कोई दिक्कत ना आने पाए। तो लक्ष्मणपुर कोठी राप्ती बैराज पहुँच करके लक्ष्मणपुर कोठी राप्ती बैराज पहुँच करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सारी चीज़ों का निरीक्षण किया है। देख सकते हैं वीडियो में दद्दन मिश्रा हैं, सामने जिलाधिकारी अजय द्विवेदी हैं, एमएलसी प्रज्ञा तिवारी हैं, त्रिपाठी हैं और मुख्यमंत्री हैं, जो जानकारी ले रहे हैं कि इसको खोल करके दिखाइए कि इसके अंदर क्या क्या सामान है। उठा करके देख रहे हैं कि ऐसा तो नहीं कि कहीं पर कोई बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात कर रहे हैं मुख्यमंत्री और बता रहे हैं कि दादी ये उठा ले जाओगी कि नहीं उठा पाओगी। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा श्रावस्ती जनपद में है। इसके बाद वो जनपद बलरामपुर को प्रस्थान कर जाएंगे। जिस पीएससी की फ्लड यूनिट ने 11 लोगों को रेस्क्यू करके जान बचाई थी, उन्हें सम्मानित किया गया है। बाढ़ पीड़ितों से मिले हैं मुख्यमंत्री। करीब 100 लोगों को आज यहाँ पर
बाढ़ राहत सामग्री वितरित किया गया है। उठा कर चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं और ये भी जानकारी ले रहे हैं कि इसके अंदर क्या क्या सामान है। साथ में विधायक राम फेरन पांडे, जिलाधिकारी श्रावस्ती, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष ददन मिश्रा और पीछे देख सकते हैं पदम सेन चौधरी भी हैं, भाजपा विधायक राम फेरन पांडे। मुख्यमंत्री ने यहां के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि बाढ़ पीड़ितों को तुरंत तत्काल मदद पहुंचाई जाए। लोगों को सावधान और सतर्क रहने की ज़रूरत है। जो लोग नदी के किनारे रह रहे हैं उनको अभी भी मुख्यमंत्री के द्वारा ये चेतावनी दी गई है कि अक्टूबर महीने तक जिला प्रशासन को पूरी मुस्तैदी से हर एक चीज़ में लगे रहना है और हर बाढ़ पीड़ित तक मदद पहुँचानी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बाढ़ में जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है उनके प्रति मेरी संवेदना है और सरकार की तरफ से जो भी मुआवजा है वो उन सभी लोगों को दिया जा रहा है। व्यवस्था पहले से बना के रखनी होगी क्योंकि इस बार औसत से अधिक बरसात होने की संभावना है। इसके लिए हमारी तैयारी होनी चाहिए जिससे कोई भी व्यक्ति भूखा न रहने पाए। जहां शरणालय बनाए गए हैं वहां भोजन की व्यवस्था, दोनों समय भोजन मिले, इसकी व्यवस्था हम सुनिश्चित कर लें। जहां पर लोग गांव के अंदर सुरक्षित हैं लेकिन पानी से घिरा हुआ है, उन्हें हर 15-15 दिन में इतना राहत की सामग्री उपलब्ध करवाते रहें जिससे परिवार भरपेट भोजन पा करके आराम से अपने को वहां पर गांव में सुरक्षित कर ले। नदी कटान की दृष्टि जो क्षेत्र हैं वहां पर जो भी तैयारी होनी है, बरसात के समय जल भराव के कारण एंटी स्नेक वेनम यानी सांप के काटने पर वैक्सीन देने के लिए, कुत्ता या किसी जानवर के काटने से रेबीज का खतरा होता है तो एंटी रेबीज के वैक्सीन भी उपलब्ध करवाने के लिए कहा गया है और सभी ऐसे CSC में उपलब्ध करवाने की तैयारी के साथ सरकार कार्य कर रही है। हर गांव में नौकाओं की व्यवस्था हो, इसके लिए भी निर्देश दिए गए हैं। बचाव और राहत कार्य युद्ध स्तर पर होना चाहिए और समय पे राहत के कार्य सभी को प्राप्त होने चाहिए। इसके लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। आज मैं श्रावस्ती और बलरामपुर जनपद के भ्रमण में इसीलिए आया हूँ। मैंने अभी उन परिवारों से भी मुलाकात की जो लोग सुरक्षित 6 और 7 जुलाई की रात्रि को PSC की फ्लड यूनिट के द्वारा निकाले गए, उन लोगों को सर्टिफिकेट भी यहाँ मैंने वितरित किया है। इसके अलावा राहत और बचाव के कार्य को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने के लिए प्रशासन को निर्देशित किया गया है। जनप्रतिनिधिगण भी युद्ध स्तर पर बचाव और राहत के कार्य से जुटे हुए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि समयबद्ध तरीके से किए गए प्रयासों का परिणाम सामने आएगा और पीड़ित के घावों पर मलहम लगाने में प्रशासन स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मदद से सफल होगा। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से सभी जुलाई प्रथम सप्ताह में बाढ़ देखने को मिली। अक्सर इस क्षेत्र में बाढ़ और राप्ती नदी में और सरयू जी में बाढ़ अगस्त के अंत तक या सितंबर तक देखने को मिलती थी। इस बार ये बाढ़ पहली बार जुलाई प्रथम सप्ताह में देखने को मिल गई कि हमें पूरे बरसात भर यानी अक्टूबर तक की व्यवस्था पहले से बना के रखनी होगी क्योंकि इस बार औसत से अधिक बरसात होने की संभावना है। इसके लिए हमारी तैयारी होनी चाहिए जिससे कोई भी व्यक्ति भूखा न रहने पाए। जहां शरणालय बनाए गए हैं वहां भोजन की व्यवस्था, दोनों समय भोजन मिले, इसकी व्यवस्था हम सुनिश्चित कर लें। जहां पर लोग गांव के अंदर सुरक्षित हैं लेकिन पानी से घिरा हुआ है, उन्हें हर 15-15 दिन में इतना राहत की सामग्री उपलब्ध करवाते रहें जिससे परिवार भरपेट भोजन पाकर
को वहां पर गांव में सुरक्षित कर ले। नदी कटान की दृष्टि जो क्षेत्र हैं वहां पर जो भी तैयारी होनी है, बरसात के समय जल भराव के कारण एंटी स्नेक वेनम यानी सांप के काटने पर वैक्सीन देने के लिए, कुत्ता या किसी जानवर के काटने से रेबीज का खतरा होता है तो एंटी रेबीज के वैक्सीन भी उपलब्ध करवाने के लिए कहा गया है। ऐसे परिवार जिन्होंने अचानक आई बाढ़ के कारण अपने परिवारजनों को खोया है, उनको भी 4-4 लाख रुपए की सहायता यहाँ पर प्रदान की गई है। उन सभी पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी संवेदना है, राज्य सरकार की पूरी संवेदना है, केंद्र सरकार की पूरी संवेदना है। बाढ़ बचाव के लिए सरकार के द्वारा प्रयास किए गए हैं, लेकिन जहां पर नदी की क्षमता केवल 30,000 क्यूसेक वाटर की को वहन करने की हो, अगर अचानक 3 लाख क्यूसेक वाटर उसमें आ जाए तो स्वाभाविक रूप से सारी तैयारियां धरी की धरी रह जाती। और नेपाल के अंदर और उत्तराखंड के अंदर भारी बरसात के कारण जल प्लावन की सी एक स्थिति पैदा हुई और स्वाभाविक रूप से इससे न केवल तैयारियां प्रभावित हुई बल्कि लोग भी जो नदी के किनारे रहते हैं उन लोगों के सामने भी तमाम संकट खड़े हो गए। लेकिन विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य न होकर के कार्य करना, जैसे आपने देखा होगा 11 लोग एक टापू में फंस गए थे, अचानक राप्ती नदी में पानी आ गया और धैर्य खोए बगैर महिला और बच्चों के 11 लोगों की टोली अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल करके 118 पर उन्होंने फोन कॉल किया, डायल 100 को कॉल किया और फिर पुलिस की टीम वहां पहुंचती है। पीएसी के बहादुर जवानों ने उन 11 के 11 लोगों को, जिनमें 5 बच्चे थे, 6 महिलाएं थी, उन सबको सुरक्षित वहां से निकाल करके आज आपके सामने देखा होगा कि जिस महिला ने सूचना दी उसको और उनके साथ एक पुरुष थे, उनको हमने सम्मानित किया और पीएसी के उन जवानों को जिन्होंने अंधेरे में स्वयं की परवाह किए बगैर उन 11 लोगों की जान बचाने में अपना योगदान किया, उन सबको भी हमने यहाँ पे प्रमाण पत्र दिया है। और प्रभावित क्षेत्र हैं 116 गांव पूरी तरह या आंशिक रूप से बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। 15 गांवों में कटान की स्थिति है। 76,000 की आबादी इससे प्रभावित हुई है। 23,500 से अधिक कृषि भूमि बाढ़ की चपेट में आई है। यहाँ पर बचाव और राहत कार्य के लिए एनडीआरएफ, पीएसी के फ्लड यूनिट और एसडीआरएफ को भी लगाया गया है, जिसमें मोटर बोट के साथ में वहां पर अन्य बचाव के कार्य कर रहे हैं। नौकाओं की व्यवस्था भी की गई है। इसके साथ ही यहाँ पे 4 जनहानि जनपद में हुई है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर प्रदेश सरकार ने पहले से व्यवस्था की है कि जो भी व्यक्ति इन बाढ़ की चपेट में, आप जो गांव बैरुंड होते हैं बाढ़ की चपेट में आते हैं, उनके लिए राहत पैकेट की व्यवस्था, जिसमें से कुछ राहत पैकेट अभी आपके सामने हम लोगों ने वितरित किए हैं। हम लोगों ने सभी गांवों में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएसी की फ्लड यूनिट और स्थानीय स्तर पर नौकाओं की व्यवस्था भी की है। एक व्यवस्था की गई है कि जगह जगह बाढ़ चौकियां स्थापित हो, जो समय समय पर सूचनाएं भी देते रहे। और इसके लिए पूरे प्रदेश भर में अगर हम देखेंगे तो 1033 से अधिक बाढ़ चौकियां स्थापित की गई हैं, जिनके माध्यम से इन सभी 923 बाढ़ चौकियों की स्थापना की गई है और जहां पे बाढ़ पीड़ितों को रखा
किसी को रेस्क्यू करके लेके आना है तो उनके लिए भी ये व्यवस्था की गई है। इसके साथ साथ यहाँ पर उन सभी क्षेत्रों में अन्य तमाम प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाने का कार्य हो रहा है। अगर हम इस पूरे अभियान के साथ जुड़े हुए जो भी जवान थे उनको एक स्पेशल हम लोग इनाम भी देंगे। साथ साथ जिस महिला ने और उनके साथ जिस पुरुष ने इसको बचाने में योगदान दिया है उनके लिए भी नगद पुरस्कार की घोषणा हम अलग से उनको करेंगे। सरकार की पहले से ही व्यवस्था है। हम लोग जब 2017 में सरकार में आए थे तो हम लोगों ने एक व्यवस्था बनाई थी कि आपदा के कारण अगर कहीं कोई जनहानि होती है उस परिवार को तत्काल 4 लाख रुपए की सहायता प्राप्त हो जाए। मानव वन्य जीव संघर्ष में अगर किसी कोई जनहानि होती है तो वहां पर भी 4 लाख की सहायता दी जाए। कहीं सर्पदंश से किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है उस परिवार को भी सहायता के रूप में ये राशि उपलब्ध करा दी जाए। कहीं पर कोई आकाशीय बिजली से कोई किसान की, कोई बटाईदार की, किसान के परिवार के किसी सदस्य की असामयिक मृत्यु होती है उसके परिवार को भी आपदा राहत कोष से तत्काल सहायता राशि या फिर कृषक दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत राशि उपलब्ध करवा करके उस परिवार को संबल प्रदान किया जाए। और पहले पैकेट में 5 किलो लाई है, 2 किलो इसमें भुना चना है, 1 किलो गुड़ है, 10 पैकेट बिस्किट है, 1 माचिस की पैकेट है, 1 पैकेट मोमबत्ती है, नहाने के साबुन है, 20 लीटर का एक पानी के लिए जैरकिन है और तिरपाल भी उन्हें प्रदान किया जा रहा है। दूसरे पैकेट में है 10 किलो आटा, 10 किलो चावल, 2 किलो अदरक की दाल, 10 किलो आलू, 2 हल्दी मिर्च मसाला और 1 लीटर सरसों के तेल के साथ ही नमक आदि भी उसके साथ उन्हें उपलब्ध करवाने का कार्य सरकार के द्वारा आपदा राहत निधि से उन्हें उपलब्ध करवाने का कार्य किया जा रहा है। हमने